तमामी हजरात की खिदमत में दरख्वास्त है, मादर सरकार अबुल फज़ल बीबी जनाब उम्मे बनीन सलामुल्लाह अलैहा की सरकार बेकसपनाह में अपनी हाज़िरी और हमारी ज़ाकरी की कबूलियत के लिए मिलजुल के बुलंद तरीन नारे सलावात नजर फरमा दें। फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलिय्यिल अज़ीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व नबियना व शफीना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन المعصومين المظلومين المنتخبين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. वलअनतुल्लाहि अला अदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व शजाअतिहिम व तहारतिहिम व सखावतिहिम व जलालतिहिम व विलायतिहिम व अज़मतिहिम व अतशिहिम अजमईन मिल्लना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सलावत भेज दे बाबा बुलंद। बुजुर्गान मज़हब व मिल्लत, बरादरान ईमानी, करम है हज़रात चारदा मासूमीन अलैहिस्सलाम का और खुसूसी सदका है शहज़ादी कौनैन बिन्त जनाब रसूल सकलैन मादर हसनैन
सिद्दीक़ा ताहिरा राज़िया मर्ज़िया बतूल अज़रा हौरे इंसिया जनाब फातिमा ज़हरा सलाम। बीबी सलामुल्लाह अलैहा की नअलैन पाक से लिपटी हुई गर्द के जर्रों का तसद्दुक है कि कातिब तकदीर ने हमारे दिलों पर मोहम्मद, धड़कनों पर अली, सीनों पर हुसैन और बाजुओं पर अब्बास लिख दिया। उसका लाख लाख शुक्र है कि उसने हमारी आंखों के आंसुओं को महरम रूमाल ज़हरा किया। उसका लाख लाख शुक्र है कि उसने हमारी किताब जिंदगी को या अहले बैत की खुशी से इबारत किया या अहले बैत के गम से इबारत किया। यही वजह है कि न हमारी अपनी कोई खुशी है न हमारा अपना कोई गम है। खुशी तो बस अहले बैत की खुशी और गम तो बस अहले बैत का गम। यही वजह है कि विकार नगरी साहब जैसी शख्सियत के बिछड़ने के बाद भी हम गम हुसैन ही का बर्पा कर रहे हैं, ताकि ये पता चल जाए कि हमारा अपना कोई गम नहीं है, हमारा हर गम कुर्बान है हुसैन के गम पर और हमारी हर खुशी कुर्बान है हुसैन की खुशी पर। दलील जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला। दलील दर्ज कर रहा हूँ आपकी खिदमत में, न हमारा अपना कोई गम न हमारी अपनी कोई खुशी। गम तो बस उनका गम, खुशी तो बस उनकी खुशी। दलील ये है कि अगर हमारे घर में शादी भी हो तो हुसैन का मातम जरूर होता है। अल्लाह अकबर, मैं कुछ अर्ज कर रहा हूँ ताकि ये साबित हो जाए कि हमारी खुशी भी इनके गम पर निसार और हमारा गम भी इनके गम पर निसार। मद्दाह अहले बैत थे, आशिक हुसैन थे, लोगों से मुस्कुरा के मिला करते थे। जिक्र हुसैन कहीं भी बर्पा होना हो, विकार नगरी साहब को सौंप दीजिए। अब उनका काम है जाकिर को कैसे बुलाना है, महफिल सजानी है तो मद्दाहान अहले बैत को कैसे बुलाना है। गोया वो खुद गुलशन मिदहत के एक महकते गुलाब तो थे ही, मगर उन्हें गुलदस्ता सजाने का भी बड़ा हुनर आता था। मैंने फिक्रा अर्ज किया है, कभी गुलदस्ता गम सजाते थे मुख्तलिफ जाकिरों को बुला के, कभी गुलदस्ता इश्क सजाते थे मुख्तलिफ मद्दाहों को बुला के। शायद यही अदा हुसैन इब्ने अली को पसंद आ गई। ए मेरे जिक्र के गुलदस्ते सजाने वाले विकार, अब मेरे गुलशन में आ,
और यहाँ चहक चहक के महक महक के मेरा जिक्र कर। अब तो मैं सुनूंगा, तू पढ़ते रहना। सलावात भेजे आवाज बुलंद। आपने गौर फरमाया या अली या अली या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। आपने गौर फरमाया। अब याद रहे मद्दाही एक ऐसी शहादत है। फिक्रा सर्फ करने जा रहा हूं, चूंकि दलील मेरे पास मौजूद है इसलिए फिक्रा सर्फ कर रहा हूं। मद्दाही आले मोहम्मद की दरबारी शायरी की बात नहीं कर रहा हूं, सरकारी शायरी की बात नहीं कर रहा हूं, लुटेरों की झूठी शान में कुछ लिखने की बात नहीं कर रहा हूं। मद्दा ये आले मोहम्मद की बात कर रहा हूं, उनकी मदह की बात कर रहा हूं जिनका कसीदा खां खुदा है, जिनका कसीदा खां जिब्राइल है, जिनके लिए फलक से मिसरे उतरते हैं। ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। मैं उसकी मद्दाही की बात कर रहा हूं। मद्दा ये आले मोहम्मद उस जौहरे हयात का नाम है। आपने फिक्रे बगौर नहीं फरमाया। मद्दा ये आले मोहम्मद उस जौहरे हयात का नाम है जो मद्दा को मौत आने के बाद भी मरने नहीं देता। सुभान अल्लाह। मैं आपको खुदाए हुसैन का वास्ता दे के पूछ रहा हूं, ये बताइए विकार साहब को मौत आई ना? जरा बोलिए, मौत आई ना? हकीकत है मौत आई ना? मौत आने के बाद भी क्या विकार नगरी मर गए? हाय 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 हाय, क्या विकार नगरी मर गए? का कैसी बातें कर रहे हैं? जितने कसीदे लिखे हैं, जितने नारे लिखे हैं, जब तक वो दोहराते रहेंगे बेकार नगरी मर नहीं सकते। अल्लाह अकबर। अब फिक्रा कहिए तो सर्फ करूं, जिसका जिक्र करने वाले मर के नहीं मरते। अगर वो नज़े पर कुरान सुना, या आपने गौर, मद्दा ये आले मोहम्मद शरफ है, सादत है। अहले बैत की मद्दाही कोई खेल तमाशा नहीं है। ये शरफ उधर से मिलता है। आले मोहम्मद की मद्दाही हर कोई नहीं कर पाता। और अगर जबरे मशीयत, फिक्रा सर्फ कर रहा हूं, अगर जबरे मशीयत, गुलरेज भाई फिक्रा है, अगर जबरे मशीयत किसी नाअहल से मदहे अहले बैत करवा भी ले तो मरने से पहले उसकी कीमत चुका दी जाती है। हाय 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 हाय, मैं क्या कह रहा हूं? मरने से पहले मुझे अहले नजर से इस फिक्रे पे दाद चाहिए थी। अगर जबरे मशीयत किसी नाअहल से, जबरे मशीयत किसी नाअहल से अगर कोई दुश्मन अहले बैत या अहले बैत के दुश्मनों को दोस्त रखने वाला अहले बैत की मदह कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो खुद कर रहा है। इसका मतलब ये जबरे मशीयत है, किसी खास सबब के जरिए इससे ये मदह कहलवाई जा रही है। तो अगर किसी नाअहल से जबरे मशीयत इनकी मदह लिखवा भी ले तो मरने से पहले उसकी कीमत चुका दी जाती है। क्यों? इसलिए कि वादा मासूम है। जिसने हमारी शान में एक शेर कहा उसे जन्नत में घर मिलेगा। हाय हाय हाय। तो ऐसा ना हो कि ये वहां दावेदार हो। अब
दलील देता हूँ, दलील सुन लीजिए, बात को तमाम करूं। जंग सिफ़ीन के बाद अम्रे आस जैसा मलऊन तरीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला, बात को समेट दिया 5 से 7 मिनट में। और ये हकीर सा तोहफा मेरी जानिब से नौजवान भाइयों के लिए, बुजुर्गों के लिए नहीं, उनसे तो सीखता हूँ, नौजवान भाइयों के लिए ये फिक्रा जहन में रहे। अगर जबरे मशीयत नाअहल से अहले बैत की मद्दाही करवा दे तो मरने से पहले कीमत दे देता है खुदा, ताकि हश्र में दावेदार ना हो, महशर में दावेदार ना हो। क्यों? इस घराने की जबान बदलती नहीं है। इन्होंने कहा है जिसने एक बैत लिखी उसके लिए एक बैत वहां जंगे सिफ़ीन के बाद अम्रे आस जैसा मलऊन, उसमें और फकीर शाम के दरमियान जो मुआहिदा हुआ था, आपने गौर ही नहीं फरमाया। उसके और फकीर शाम के दरमियान, अरे जो लूटी भी दौलत पर अमीर बने वो अमीर नहीं, फकीर ही होता है। तवज्जो फरमाइएगा, मुआहिदा जो हुआ था उस पर खरा ना उतरा, वो कत्ल की धमकी दी, ये वहां से निकला। अब ये जबरे मशीयत है, इसे कहते हैं जबरे मशीयत। वहां से निकला एक मारे कतुलारा कसीदा अली की शान में लिखा। ये उस वक्त की बात है कि जब अली सर पर ज़रबत खा चुके। कसीदा किसने लिखा? मौलाना अम्रे आस जैसे मलऊन तरीन ने, कि जो अदावत अली में अपनी मिसाल नहीं रखता, उसने कसीदा लिखा अली की शान में। ये मोहब्बत अली में नहीं, उस अदावत में लिखा। हाय 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 हाय, जो मुआहिदा तोड़ा गया था, अली की शान में मारकतुल-आरा कसीदा लिखा, जो अरबी अदब का एक हिस्सा है, जिसका मिसरा ज़बान ज़दे खास व आम है, ज़रबुल मसल भी है, अल-फज़्ल मा शहदत पे इलादाऊ। सच्चाई वो है जो सर चढ़ के बोले, हकीकत वो है जिसकी गवाही दुश्मन दे, फजल वो है जिसकी गवाही दुश्मन दे। ये कसीदा उसने लिखा। लिखने के बाद अब जाहिर है कि इस घराने का कुछ वादा भी है। इतना बड़ा दुश्मन अहले बैत का कसीदा लिखे, ये तो अजीब सी बात है। कसीदा तो लिख लिया, सोचने लगा अब इसकी कीमत कैसे वसूल करूं, कहां जाऊं। सोचते सोचते ख्याल आया कि चलो मदीने में अपने वक्त का दूसरा अली है, ये हसन मुश्तबा का अहद है। निकला शाम से, मदीने में पहुंचा, बुर्का उर्का चेहरे पे डाल के मदीने में दाखिल हुआ। क्यों? अगर कोई चाहने वाला देख लेगा तो यहां से सीधे दोज़ख रसीद करेगा। तो जान के खौफ से बुर्का पहन के मदीने में दाखिल हुआ। अब समझे, जान के खौफ में बुर्के पहनना इनकी पुरानी आदत है। नारे हैदरी, बुर्का पहन के दाखिले मदीना, मोहल्ले बनी हाशिम देखे मेरी तरफ, दरवाजे हसन मुश्तबा, दस्तक, खादिम निकला। कौन हो? कहां से आए हो? का जिसके यहाँ आया हूं वो जानते हैं। जिसके यहाँ आया हूं वो जानते हैं मैं कौन हूं। मैं कहूंगा अम्रे आस, क्या बताऊं, अम्रे आस ही कहने दीजिए, आइन पे पेश न लगाने दीजिए, मिंबर पर बैठा हो। मैं कहूंगा अम्रे आस, तू कह रहा है मैं जिसके आया हूं वो जानता है, ये कैसे कह दिया? का इतना भी नहीं जानते? जिसके बाप की तलवार नस्लों को देख के चले
क्या उसे ये खबर नहीं कि कौन आया है? कौन है मालूम है कि कौन हूं? खादिम ने कहा उन्हें तो मालूम है, मगर हालात ऐसे हैं कि जब तक नामो नसब न बताएगा, जब तक मैं तुझे आने न दूंगा। मैं होता तो कहता खादिम इमाम से, अरे दुश्मन है अली का दुश्मन, नाम पूछ नसब न पूछ। मैं क्या कह रहा हूं, खुदाए हुसैन का वास्ता, अली का दुश्मन है, नाम पूछ नसब न पूछ। नसब नामा उसका होता है जिसके खाने बल्दियत में जायज नाम हो। जाके कह दे हमरे आस आया है। भाई इतना तो सुनना था कि जैसे मांगी मुराद मिल गई। हसन मुश्तबा के गुलाम को मांगी मुराद मिल गई। बोला ना, अगर हमें पता चल जाए, आपको पता चल जाए कि आपके दरवाजे पर आया है वो, तो आप बताइए इससे बड़ी कोई खुशी का लम्हा होगा कि आया आया अली का दुश्मन। बस अब इंतकाम की घड़ी है। अब किसी के अंदर हाथ ही मिलाने का जज्बा हो तो मैं उसे नहीं कह सकता। वरना खुशी तो होगी। खुश हुआ, आया दाम में, अभी इसको कत्ल करता हूं। अंदर गया, तलवार उठाई। उधर हजरत ने कहा खबरदार, मेहमान खाने में बिठाओ। कहा हजरत दुश्मन है। कहा मेहमान खाने में बिठाओ, मैं आता हूं। बैठा, हजरत आए, चेहरे से नकाब हटाई। हजरत ने कहा हमरे आज तू तो मेरा इतना बड़ा दुश्मन है, तुझे डर नहीं लगा मेरे यहाँ आते हुए? दुश्मन है मगर हक की गवाही दी। कहे हसन मुश्तबा, मुझे अली के खून की तासीर मालूम है। दुश्मन भी अगर मेहमान बन के आए तो तलवार नहीं उठाते। बैठ गया। कब भूखा होगा, प्यासा होगा, इसे खाना खिलाओ, इसे पानी पिलाओ। ये है अमीरों का लहजा। खाना खिलाओ, इसे पानी पिलाओ। ये तो है ही बेगैरत। गैरत का रिश्ता क्या दुश्मन है अली से? खूब डट के खाया, पानी पिया, डकारे लेके बैठा। ओफो। अब हसन मुश्तबा ने पूछा आया क्यों? का शहजादे एक कसीदा लिखा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। किसकी शान में? आपके बाबा की शान में। तो मेरे पास क्यों आया? कि आपसे बेहतर सुनने वाला कहां मिलेगा? हाय 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 हाय, आपसे बेहतर सुनने वाला कहां मिलेगा? अगर इजाजत हो तो सुनाओ। हजरत ने कहा रुक, मेरे बाबा का कसीदा है, ऐसे नहीं। चाहने वालों को भी बुलाया जो असहाब थे। कहा बैठो। उससे कहा पढ़। कसीदा पढ़ना शुरू किया। अब ये तो उसका दिल ही जानता है कि अली की तारीफ किस जबान से कर रहा होगा। वाह 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 वाह। इसी को तो कहते हैं जबरे मशीयत।
अब जुमला जहन में आया, जबरे मशीयत, अली का कसीदा पढ़ने लगा, ऐसे ऐसे शेर। अच्छा फिर ये भी होता है कि अगर कोई अपना बेहतर से बेहतर शेर पढ़े तो इतनी तवज्जो नहीं होती। अगों का सा फूला देवबंदी और फूला पंडित जी ये पढ़ रहे हैं, तो ये मिजाज है कि हल्का भी शेर अगर है, अरे पंडित जी ने ये कह दिया, अरे देवबंदी ने ये कह दिया, तो ये मिजाज होता है। वो पढ़ रहा है, लोग सुन रहे हैं, सुन तो रहे हैं। फिक्रा अर्ज करूं, समात में तवल्ला की गूंज है, दिलों में तबर्रा की गूंज है। वो क्या समात में कसीदा है, दिलों में ये है कसीदा खत्म कर तो तुझे मारूं, कसीदा खत्म कर तो तुझे कत्ल करूं, मेरे मौला का दुश्मन है तू। मगर हसन मुश्तबा देख रहे हैं, कसीदा खत्म हुआ, हजरत ने कहा खबरदार कोई तलवार ना उठाए इस पर। हजरत ने उससे कहा बैठ जा, बैठ गया। कहा एक बात तो बता, कसीदा तो तूने अच्छा लिखा मेरे बाबा के लिए, बेचेगा? हाय हाय हाय, बेचेगा? कहने लगा हजरत आप जैसा खरीदार मिले, वाह 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 सुभान अल्लाह, आप जैसा खरीदार मिले तो क्यों ना बेचूंगा। अच्छा, इशारा किया खादिम को, खादिम अंदर गया, एक सीनी तश्त जिसमें कीमती जवाहरात भरे थे, इशारा किया का उसे उठा ला। ये पुश्तैनी कंगालों को जवाहरात का खजाना दिखाई दे और अपने हवास में रह जाएं। ये तो मुमकिन नहीं। का सामने रख दे, ये सामने तश्त है, उसमें जवाहरात भरे हैं, ये बैठा हुआ है अमरेयाज, इधर बैठे हैं बादशाह दीनो दुनिया। वो कभी इमाम की तरफ देखता है, कभी तश्त की तरफ। अब उसके जहन में यह है कि चंद जवाहरात भी दे दे तो मेरा काम हो जाए। हजरत ने फरमाया ये बता, ये तश्त में जितने जवाहरात रखे हैं इन पर राजी है? हाय 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 हाय, कसीदा इन जवाहरात के बदले बेचेगा, ये कीमत, इस कीमत पर राजी है? एकदम से हाथों को जोड़ के खड़ा हो गया, कहने लगा अरे फर्जंदे रसूल, ये तो हमने सोचा भी ना था कि हमारा कसीदा इतना महंगा खरीदा जाएगा। तो हजरत ने कहा फिर उठाई से, उठाई से, जिसके हाथ का धोवन जवाहर बने उसे इसकी क्या उठाई से, दामन में भर। उसने दामन में भरा, कहा वो तो ला, वो कसीदा जो मेरे बाबा की शान में लिखा है इधर ला। कसीदा लिया, जवाहरात दिए, कहा सुन, अब उस पर मेरा हक नहीं, इस पर तेरा हक नहीं। अब उस पर मैं दावा नहीं करूंगा, इस पर तू दावा नहीं कर सकता। मैंने खरीद लिया, कीमत दे दी। चाहने वाले सोच रहे हैं मेरे मौला कत्ल करने के बजाय और इसे माला माल कर रहे हो। जब उसे रुखसत किया तो मौला ने चाहने वालों को बुलाया और कहा यही सोच रहे हो ना कि मैंने इसे ये खजाना क्यों दे दिया। कहा का सुनो, हमारा वादा है कि जो हमारी मदह में एक शेर लिखेगा उसे जन्नत में धर दूंगा। मैंने इसलिए यहाँ खरीद लिया ताकि महशर में दावा न करे।
बात तमाम हुई। काम अपने वादे से नहीं फिरते, इसलिए खरीद लिया ताकि वहां ये न कहे कि हमने भी तो आपकी मदह की है, लाइए जन्नत। अब इस बात पर खुश ना हो कोई कि साहब अहले बैत के फजाइल तो फुलाने भी लिखे और फुलाने भी लिखे और फुलाने भी लिखे नहीं, जबरे मशीयत ने लिखवाए। लिखे नहीं, जबरे मशीयत ने लिखवाए। उसे बेशक यूं समझ लीजिए जैसे पत्थरों के शहर में आईने की हिफाजत होती हो, ऐसे ही दुश्मनों की किताबों में इनके फजाइल की हदीसें होती हैं। नहीं, एक फिक्रा और अर्ज कर दूं, जब मैं किसी सही गलत किताब में कोई बात नहीं, जो मेरे हिस्से की दाद थी, मेरे नसीब में था, वो आपने मुझे दे दिया। किसी भी सही गलत किताब में जब भी फजीलत अली की कोई हदीस मुझे नजर आती है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे फिरौन के दरबार में मूसा हो। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे फिरौन के दरबार में मूसा हो। तो भाई याद रहे, मद्दा ये आले मोहम्मद, ये सौगात परवरदिगार है। अब अहले इरफान सुन ले एक बात, हदीस है, इमाम फरमाते हैं कि हमारे फजाइल तहते अर्श छुपा हुआ अल्लाह का खजाना है। हमारे फजाइल तहते अर्श अल्लाह का छुपा हुआ खजाना है। अल्लाह जिसे जिस मिकदार में चाहता है उस पर हमारे फजाइल की तफहीम की बारिश करता है। खुदा जिसे जितना चाहता है उस खजाने से मोती अता करता है। इसी वजह से हर किसी का इरफान एक जैसा नहीं होता। एक बज़्म में बैठने के बाद भी सलमान सलमान रहते हैं, अबू ज़र रहते हैं, मिक़दाद रहते हैं, अम्मार रहते हैं। इसलिए कि ये खजाना अल्लाह का खजाना है, वो जिसे चाहता है अता करता है। और फिर जब आले मोहम्मद का मद्दा कलम उठाता है तो उसकी कुव्वत इदराक, कुव्वत फिक्र, तायर तखील, आलम परवाज में जाता है और तासिये जिब्राइल करते हुए, पैरवी जिब्राइल करते हुए जब आगे बढ़ता है तो उसकी जुस्तजू और तड़प के पेशे नजर मशीयत उसे फजीलत का वैसा मोती अता करती है। और फिर जब वो उसे लेके आता है तो अब मसला आता है लफ्जों का। इसलिए कि एक होता है ख्याल और फिर उस ख्याल को ढालना होता है लफ्ज में।
तो ये ख्याल जो है ये है फजाइल के खजाने का हिस्सा, ये अता करता है खुदा। मैं क्या कह रहा हूं, ये ख्याल जो है ये है फजाइल के खजाने का हिस्सा, ये अता करता है खुदा। इस ख्याल को चाहिए लफ्जों का लिबास। अब लफ्जों का लिबास कहां से मिले, तो इमाम सादिक फरमाते हैं कि जब मेरा मद्दाह मेरी मद्दाही के लिए बैठता है तो लफ्ज़े मेरी बारगाह में इजाजत को आती हैं। मैं जिस लफ्ज को इजाजत देता हूं वो लफ्ज मद्दाह के पास जाता है। अरे वकार भाई, आज बड़े याद आ रहे हो। हम खुशनसीब हैं कि जिक्र कर रहे हैं और जिक्र सुन रहे हैं। इस वक्त जिक्र हुसैन में है, मगर आपकी तकदीर के तो क्या कहने। आपकी किस्मत को सलाम, आपकी तकदीर हमसे बुलंद है। वो कैसे, वो इस तरह, हम अब भी इमाम की जियारत के मुंतजिर हैं, तुमने जियारत कर ली। अरे मैं क्या कह रहा हूं, तमाम हुई बात। हम अब भी दीदार इमाम के मुश्ताक हैं। आपको दीदार हो गया, जियारत हो गई, बाली पर भी आए होंगे, जिस्म से रूह निकलने लगी होगी जब भी आए होंगे मौला। आपने दीदार किया होगा, अली भी आए होंगे, रसूल खुदा भी आए होंगे। बाज रिवायात में है कि 14 के 14 आते हैं जब कोई चाहने वाला दुनिया से उठता है। तो दम निकलते वक्त भी इनकी सवारियां आई, आपने देखा, जियारत की। फिर कब्र में आपसे जब कुछ पूछगछ शुरू हुई होगी तो उस वक्त भी आए होंगे ये। और उलमा कहते हैं कि कब्र में तो फकत अली की सवारी नहीं आती, इधर अली की सवारी आती है। थोड़ी ही देर में दो ऐसे सवार नजर आते हैं, दो ऐसी शख्सियतें आती हैं जिनकी कैफियत ये होती है कि एक के शानों से खून बह रहा होता है, एक के सीने से लहू बह रहा होता है। तो मरने वाला तड़प के कहता है, या अली, मेरा दिल टुकड़े टुकड़े होता है, बताओ ये आने वाले कौन है। अली कहते हैं, जिसके बाजुओं से लहू बह रहा है, इसे मैंने अल्लाह से मांगा था, ये मेरा अब्बास है। और जिसके सीने से लहू बह रहा है, ये मेरे हुसैन का यूसुफ। अली अकबर। और थोड़ी ही देर में, जरा ही देर में, मेरी तरफ देखें, जरा ही देर में एक ऐसी सवारी आती है, मेरी तरफ देखिए, कमर झुकी हुई,
चेहरे पर खून बला हुआ। अरे जैसे ही मरने वाला देखता है, मेरे मौला जल्दी बताओ ये कौन है? अरे यही तो मेरा गरीब दयार, मेरा लाल हुसैन, मेरे दिल का चैन, कुंद खंजर से मारा जाने वाला हुसैन। यही तो है मेरा हुसैन, जिसके लिए तू रोता रहा, जिसका तू मातम करता रहा। यही तो है मेरा हुसैन। मरने वाला तड़प के कहता है आका, तो फिर कमर क्यों झुक गई इनकी? का कमर तो अब्बास की जुदाई ने तोड़ी। ये सीने पर लहू कैसा? का अकबर की लाश उठाने से लगा। ये चेहरे पर लहू कैसा? का ये नन्हे मुजाहिद का लहू। अज़ादारों मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया, मजलिस तमाम हो गई। एक अज़ादार की कब्र में अली भी आए, अब्बास भी आए, अकबर भी आए, हुसैन भी आए। आए जिंदान शाम, आए 4 बरस की सकीना, आए तमाचे, आए नौहा, वाह गुर्बता, वाह मज़लूमा, वाह हुसैना, अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। अल्लाहुम्मा लअन अव्वल ज़ालिमिन ज़लम हक़्क़ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व आखिर ताबिईन लहु अला ज़ालिक। अल्लाहुम्मा लअनिल इसाबति अल्लती जाहदत बिल हुसैन सलवातुका अलैहि व शायअतु व बायअतु व ताबअत अला क़त्लिही। अल्लाहुम्मा लअनहुम जमीआ। सोगवारो, जितने आंसू बहाए हैं उनमें से ज्यादा नहीं, एक एक आंसू विकार नगरी साहब के नामे अमाल के लिए नजर कर दें कि इन आंसुओं की बड़ी हैसियत है। और उनके वारिसों को सब्र के लिए दुआ करें कि खुदावंद आलम उनके उरसा को सब्र अता करे। मुझे चूंकि फौरन रवाना होना है, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। आपने हमेशा मुझसे मोहब्बत की और मुझे ऐसे कमिल्म को और कजवज बयान को हमेशा मोहब्बत से समाअत फरमाया, मगर मेरे साथ मजबूरी है कि मुझे फ़ौरन रवाना होना है। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ एक सूरत फातिहा की गुजारिश के साथ जनाब वक़ार नगरी साहब के लिए।